हम लर्निंग की न्यू थ्योरी करेंगे, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जिसे सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस थ्योरी को किसके द्वारा दिया गया था? इस थ्योरी को दिया गया था बीएफ स्किनर के द्वारा। बीएफ स्किनर ने 1938 में इस थ्योरी को दिया है और इस थ्योरी की वजह से इसे फादर ऑफ कंडीशनिंग या फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। बीएफ स्किनर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंडीशनिंग या फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के तौर पर इसे जाना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। उस बुक में इस थ्योरी को इनकलकेट किया गया था। इस थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो किसके ऊपर किया गया? रैट एंड पिजन, दोनों के ऊपर। आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आंसर में रैट लगा करके आते। जब दोनों ऑप्शंस पूछी गई होती हैं, तब जब दोनों ऑप्शंस में पूछे गए हैं तब आपने रैट एंड पिजन दोनों को लगा के आना है। हाँ, अगर अलग अलग पूछे हैं, रैट पूछा है, पिजन पूछा है, फिर डॉग या कोई और कैट पूछा है, तब आप लगा करके आ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको रैट एंड पिजन दोनों को ही आंसर लगा करके आना है, ठीक। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया? रैट एंड पिजन दोनों के ऊपर किया गया है। ये जो थ्योरी है किसके ऊपर बेस्ड है? ये थ्योरी बेस्ड है थर्ड लॉ ऑफ लर्निंग विच इज लॉ ऑफ इफेक्ट। किसके द्वारा दिया गया है थर्ड लॉ ऑफ लर्निंग? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे 3 प्राइमरी लॉज, जिसमें कि थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर इस थ्योरी को बेस किया गया है कि जब आप कोई भी लर्निंग, किसी भी प्रकार की लर्निंग करते हैं, वो किस तरीके का इफेक्ट डालती है आपकी लर्निंग के ऊपर, आपको किस तरीके से प्रभावित करती है। उसी को आधारभूत बनाते हुए, उसी को ही बेस बनाते हुए इस थ्योरी को बनाया गया है, इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया है। देखिए, ये जो थ्योरी है स्टिमुलस रिस्पॉन्स की तो थ्योरी है, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी है, उद्दीपन एवं उद्दीपक की थ्योरी तो है, परंतु इसको हम RS थ्योरी के नाम से जानते हैं। रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के नाम से जाना जाता है इसे। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स प्राइम है। अब देखिए रिस्पॉन्स कैसे प्राइम है। इसके ऊपर जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किसके ऊपर किया गया था? रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके लिए स्किनर ने एक बॉक्स का निर्माण किया, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है? उसे स्किनेरियन बॉक्स के नाम से जाना जाता है, जहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। स्किनेरियन बॉक्स में उसने क्या किया कि रैट को डाला और उसको एक लीवर प्रेस करना था, जहां पर जैसे वो लीवर प्रेस करेगा तो उसकी फूड पैलेट में फूड आएगा, फूड ग्रेन्स आएंगे, ठीक। तो देखा गया कि जब तक तो रैट को भूख नहीं थी, यहाँ पर भी लॉ ऑफ रेडनेस काम करता है, लॉ ऑफ मोटिवेशन काम कर रहा है। जब तक को तो उसको भूख नहीं थी तब तक तो वो एफर्ट्स नहीं कर रहा था। जैसे जैसे उसकी भूख बढ़ती है वैसे वैसे वो एफर्ट्स करना स्टार्ट करता है और अचानक से उसका पैर एक लीवर के ऊपर आ जाता है और उसकी पैलेट में फूड ग्रेन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। अब वो क्या कर रहा है? अब जब उसको जरूरत नहीं है तब भी वो क्या कर रहा है? उस लीवर को प्रेस कर रहा है और फूड ग्रेन्स ले रहा है, ठीक। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर था? पिजन के ऊपर था। एक पिजन बॉक्स बनाया गया और एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर उसको रखा गया, पिजन को रखा गया और उसको क्या करना था? एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर पिक करना था, अपनी चोंच मारनी थी तो उसकी फूड पैलेट में फूड आएगा। तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या चीज प्राइम है? दोनों ही एक्सपेरिमेंट में रिस्पॉन्स करेंगे तो रीइंफोर्समेंट मिलेगी। लीवर प्रेस करेगा तो फूड ग्रेन्स आएंगे, चोंच मारेगा तो फूड ग्रेन्स आएंगे। इसीलिए यहाँ पर स्टिमुलस कब दिया जा रहा है? जब रिस्पॉन्स होगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं होगा
तो स्टिमुलस भी नहीं दिया जाएगा। इसीलिए इसको कहा ये आर टाइप थ्योरी है, यानी कि ये रिस्पॉन्स टाइप थ्योरी है, मींस रिस्पॉन्स प्राइम है। कैसी थ्योरी है? आर टाइप थ्योरी है, बिकॉज रिस्पॉन्स प्राइम है। अब इसने क्या किया, स्किनर ने, अब जब रैट को भूख नहीं है तब भी वो क्या कर रहा है, उस लीवर को प्रेस कर रहा है और फूड ग्रेन्स ले रहा है उस फूड पैलेट में। ठीक, अब उसने कुछ समय के बाद क्या करना शुरू किया, आफ्टर सम टाइम्स उसने वहां पर उस लीवर में इलेक्ट्रिकल करंट पास कर दिया। अब क्या है, अब जब भी वो लीवर के ऊपर पैर रखेगा रैट, तो उसको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा तो अब वो वहां पर पैर नहीं रखेगा। ठीक, और इस तरीके से उसका वो जो बिहेवियर था उसको मॉडिफाई किया गया था, डिजायर्ड बिहेवियर को एस्टैब्लिश किया गया था विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था लीवर में करंट पास करना। ठीक, इस वजह से, और ये पहली कोई भी ऐसी थ्योरी थी जिसमें कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को यूज किया गया था। आगे हम उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट की वजह से इस थ्योरी को क्या कहा जाता था, इस थ्योरी को कहा गया है थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, यानी कि अभिक्रियात्मक का सिद्धांत, या फिर इसे क्या कहा जाता है, इसे साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है, या इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ कॉन्टिजेंसी, यानी कि सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। अब देखिए इस थ्योरी में दोनों ही जो एक्सपेरिमेंट हैं, दोनों ही एक्सपेरिमेंट क्या शो करते हैं कि रिस्पॉन्स इज इसेंशियल टू गेट अ टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। किसी भी प्रकार की रीइंफोर्समेंट को प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, हमें आवश्यकता होती है रीइंफोर्समेंट की। और वो जो रीइंफोर्समेंट है वो किसकी तरफ लीड करती है, रीइंफोर्समेंट आपकी कंडीशनिंग करती है। ठीक, अब देखिए इस थ्योरी में बिकॉज रिस्पॉन्स प्राइम है, रिस्पॉन्स होगा तो क्या मिलेगी, रीइंफोर्समेंट मिलेगी, और अगर रीइंफोर्समेंट मिलेगी तो ही रेपिटेशन होगी। मींस एक तरीके का व्यवहार स्थापित करने के लिए, किसी भी व्यवहार की कंडीशनिंग करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, रिस्पॉन्स करने की आवश्यकता होगी। अगर रिस्पॉन्स होगा तो ही रीइंफोर्समेंट दी जाएगी। अब जैसा कि आपने इस थ्योरी में देखा कि वो रैट इधर उधर रेंडरिंग कर रहा था और अचानक से उसका पैर उस लीवर के ऊपर आ जाता है और वो फूड ग्रेन को प्राप्त कर लेता है। ठीक, जिसकी वजह से इसको हमने क्या कहा, जिसकी वजह से हमने इसको कहा आर टाइप थ्योरी, रिस्पॉन्स टाइप थ्योरी, क्योंकि क्या किया गया, पहले रिस्पॉन्स एस्टैब्लिश किया गया तब उसको रीइंफोर्समेंट मिली है, इसीलिए इसको आर टाइप थ्योरी कहा गया है। अब अचानक से एमिशन हुआ, उत्सर्जन हुआ, अचानक से आइडिया क्या आया कि इस लीवर के ऊपर पैर रखा था तो फूड ग्रेन मिले। अब बार बार रेपिटेशन तो हो रही है क्योंकि वो फूड ग्रेन मिले थे। बिहेवियर की एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई, कंडीशनिंग कैसे हुई, विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट। लेकिन वो रीइंफोर्समेंट कब मिली है, जब एक प्रकार का व्यवहार किया गया है। अगर वो व्यवहार नहीं किया जाता तो रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती, इसकी वजह से वो कंडीशनिंग भी नहीं होती। अब वो जो कंडीशनड बिहेवियर है उसको चेंज किया गया विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ। इसीलिए अब क्योंकि वहां पर उत्सर्जन हुआ है किसका, एक आइडिया का कि लीवर प्रेस करेंगे तो फूड ग्रेन्स मिलेंगे। ठीक, तो इसीलिए, और रिस्पॉन्स प्राइम है, रिस्पॉन्स आया तो रीइंफोर्समेंट मिली और इसीलिए रेपिटेशन हुआ।
इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ एमिशन कहा जाता है, या इसे एमिटेड टाइप ऑफ थ्योरी कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उत्सर्जित करना, उत्सर्जित व्यवहार का सिद्धांत कहा जाता है इसे। और इस थ्योरी में किसी भी तरीके का कोई भी अटैच्ड स्टिमुलस नहीं है, जैसा कि पावलोव की थ्योरी में है कि रिंगिंग द बेल एंड गिविंग द फूड, बेल रिंग कर रहे हैं तो खाना मिल रहा है, एक सर्टेन व्यवहार करेंगे तो ये होगा, पहले बेल रिंग होगी फिर खाना मिलेगा, मतलब एसोसिएशन किसी चीज के साथ नहीं है, स्टिमुलस को किसी और चीज के साथ अटैच नहीं किया गया है, इसीलिए ये एसोसिएशन की थ्योरी नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। एसोसिएटिव लर्निंग की थ्योरी ये नहीं है। कौन सी थ्योरी है, थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अब जहां पर असिस्टेंस दी जाती है किसी भी स्टिमुलस के द्वारा, अटैच्ड स्टिमुलस होता है, ठीक है, वहां पर हम उसको एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी कहते हैं, इसलिए एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और इस थ्योरी में एक्सटेंशन जो वर्ड है उसके लिए क्या, जो हमारी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है एक्सटेंशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अवसान, परंतु हिंदी में मत याद करिए, इसको इंग्लिश में ही याद करिए, बिकॉज आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, ये जो थ्योरी है, कोई भी साइकोलॉजिकल थ्योरी वो किसके लिए बनाई गई है, उसको एजुकेशनल सेटिंग्स में एस्टैब्लिश करने के लिए ही बनाया गया है। अब इस थ्योरी को हम एजुकेशनल सेटिंग्स में कैसे यूज करेंगे, इस थ्योरी को हम एजुकेशनल सेटिंग्स में यूज करेंगे एक प्रकार का व्यवहार एस्टैब्लिश करने के लिए। अगर वो व्यवहार हमें इरेडिकेट करना है तो उसके लिए हम किसकी सहायता लेंगे, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की, जिसको क्या कहा गया है, एक्सटेंशन। परंतु अब आप भी जानते हैं कि स्कूल सेटिंग्स में या एजुकेशनल सेटिंग्स में आप नेगेटिव रीइंफोर्सर्स का यूज नहीं कर सकते, तो अब आप वहां पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे, हम उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को पॉजिटिव तौर पर ही यूज करेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या आप बच्चे की शिकायत करेंगे, क्या आप प्रिंसिपल के पास लेकर के जाएंगे, ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे, ना हम स्टूडेंट को फिजिकल पनिशमेंट देंगे, ना हम उसको जो है क्रिटिसाइज करेंगे किसी भी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास में, जिसको आंसर तो पता है लेकिन वो आपको आंसर नहीं कर रहा है, वो साथ वाले को आंसर कर रहा है, या कई बार क्लास में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि आपकी बात पूरी होने से पहले ही आंसर्स करते हैं, ठीक, मतलब एक तरीके का एस्टैब्लिश्ड बिहेवियर है ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ये पैडागोजिकल क्वेश्चन है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में, जब कोई भी कंटेंट वो पहले से कर चुके हैं या बच्चे ने पहले से वो कहीं उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं या पेरेंट्स को एडवांस में कोई भी काम करवा देते हैं और बच्चा आपकी क्लास में पहले से उत्तर करता है, आपके बताने से पहले उत्तर करता है, तब आप उसके इस व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी आप क्या करेंगे, किस तरीके से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे ताकि वो उस पर्टिकुलर व्यवहार को करना छोड़ दें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको क्या व्यवहार करना है, आपका क्या उत्तर होना चाहिए ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। धन्यवाद।